गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। ये आपके क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज सीक्वेंस सीरीज। ओके, वहाँ पर जनरल टर्म्स कैसे निकाला जाता है। तो इंट्रोडक्शन क्लासेस को आप देख लीजिए अगर आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो। ओके, चलिए तो हम लोग सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर यू हैव टू राइट अ 4 टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया है उसके 4 टर्म को लिखना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए एन इक्वल टू 5n प्लस 2। ओके, दिस इज योर nth टर्म इज गिवन। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। मतलब स्टार्टिंग से आपको 4 टर्म निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यू हैव टू पुट द n इक्वल टू व्हाट 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर वैल्यू। तो a1 क्या होने वाला है, देखिए 5 इंटू 1 प्लस 2। ओके, अब देखिए 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 7। ओके, नेक्स्ट ए टू इक्वल टू व्हाट, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे वैल्यू को। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या था, एन इक्वल टू व्हाट 5n प्लस 2। तो n के जगह पर यहाँ पर क्या रखना होगा 2। तो 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 12। ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं। ए थर्ड इक्वल टू व्हाट, ए थर्ड इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। ओके, और फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, आवर फोर्थ टर्म इज 5 इंटू 4 प्लस 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। तो हमारे पास स्टार्टिंग से 4 टर्म क्या हो गए 7 12 17 एंड 22। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3, ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं हम। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कीजिए। देखिए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए एन इक्वल टू, सेकेंड वन इज द ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 4। ओके, आपको भी यही सेम क्वेश्चन है ना। तो यू हैव टू फाइंड एट n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इस जगह पर आपको वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1। ओके, चलिए हम डायरेक्टली पुटअप करते हैं। क्या होगा 2n है तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट -1। तो -1/4 a1 फाइंड हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग a2 फाइंड करते हैं। तो a2 इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2n था तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं 2 माइनस 3 कर देते हैं। एकदम नहीं, बोर्ड मार्क्स के रूल्स को फॉलो करना होगा बेटा आपको। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट 1, 1 अपॉन 4। ओके, थर्ड टर्म निकालिए, ए थर्ड इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3/4। इसी तरह से हम लोग फोर्थ टर्म को भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ टर्म क्या होने वाला है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 4, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो 5/4 दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड वन देखते हैं। हम इसे इरेज करते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए ए एन इज इक्वल टू व्हाट -1 टू द पावर n माइनस 1। वेट n सही से लिख देते हैं।
यहाँ पर हो गया n-1 इंटू 2n+1। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, a1 पहले, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, -1⁻1। देखिए n के जगह पर 1, -1 इंटू 2 n के जगह पर 1, 1+1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, -1 क्या होगा, 0। एनी नंबर टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 1+1 2, 1+1 इज इक्वल टू वाट, 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू वाट, 4। तो यहाँ पर आपका a1 का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग a2 को फाइंड करते हैं। a2 इक्वल टू वाट, तो a2 के जगह पर हम लोग रखेंगे वैल्यू क्या, 2। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को 2 रखते हैं, तो -1 टू द पावर, अब देखिए n-1 था तो क्या लिखेंगे, 2-1 इंटू 2 टू द पावर कितना है, n+1 है, तो 2+1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, -1 टू द पावर, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। अब -1 टू द पावर ऑड नंबर क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2, अब पावर 2+1 3, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, तो विच इज इक्वल टू वाट, -8, विच इज इक्वल टू -8। ओके, इसके बाद हम लोग a3 फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम a3 लिखते हैं, a3 इक्वल टू वाट, -1 टू द पावर 3 - 1, ओके, इंटू 2 टू द पावर n+1 था तो 3+1। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, 3 - 1 2, तो -1 के पावर में 2 हो गया। अगर इवन नंबर है तो ये क्या होगा, केवल +1 हो जाएगा। और 2 के पावर में 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। तो 2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा a3 का वैल्यू। सिमिलरली a4 को हम लोग फाइंड करते हैं, -1 टू द पावर 4 - 1 इंटू 2 टू द पावर 4+1। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 - 1 क्या हो गया, 3। ऑड नंबर आएगा तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 4+1 इक्वल टू वाट, 5। 4+1 इक्वल टू 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 32। तो विच इज इक्वल टू वाट, -32। तो देखिए आपके पास a4 कितना आ गया, a4 इज इक्वल टू 32। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन जरूर कीजिए बेटा, तभी आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर पाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। यहाँ पर आपको डिफाइन कुछ किया गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लोग लिखते हैं। क्या गिवन है, गिवन इज व्हाट, a1 इक्वल टू 1। यहाँ पर a1 गिवन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि a1 इज इक्वल टू व्हाट, 1। इट इज गिवन, a1 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इसके बाद क्या गिवन है, an। क्या गिवन है, an। तो an इक्वल टू व्हाट, an-1 अब +3। 4 क्या कंडीशन दिया हुआ, 4 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग an का वैल्यू बैठाएंगे, हमारा क्या होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हमारा 2 होगा या फिर ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n को हम लोग क्या ले सकते हैं, n इक्वल टू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ओके, अब चलिए हमें जो फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट 5 टर्म। तो पहला टर्म तो a1 हमारे पास दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग सेकेंड टर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या होगा, तो a2 क्या होगा, a2। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे a2 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं a2। ओके, तो a2 जब हम यहाँ पर लिखे तो n के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 +3। ओके, अब देखिए 2 - 1 क्या होगा, a1 + 3। यहाँ पर a2 निकाल रहे, और a1 का वैल्यू देखिए आपके पास गिवन है 1। 1 + 3 इक्वल टू वाट, 1 + 3 इक्वल टू 4। ओके, तो देखिए हम जब a2 निकाले तो कितना आया, a2 का वैल्यू 4 आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, a3 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a3 फाइंड करते हैं, a3 इक्वल टू वाट, an - 1। तो यहाँ पर रखेंगे a, n के जगह पर 3
और 3 - 1 प्लस 3। ओके, अब देखिए A3 - 1 क्या हो जाएगा, A2, तो A2 प्लस 3, और A2 का वैल्यू देखिए इससे पहले वाले में हम लोग यहाँ पर 4 फाइंड किए ना, तो यहाँ पर 4 पुट कीजिए, तो 4 + 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 7, तो A3 इक्वल टू आपके पास 7 आ चुका है। ओके, अब इसी तरह से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, A4 फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं A4 इक्वल टू व्हाट, A4 - 1 प्लस 3। अब देखिए 4 - 1 कितना हो जाएगा, A3 प्लस 3, और A3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना आया 7, तो 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10, तो A4 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, A4 इक्वल टू 10। ओके, सिमिलरली A5 हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें 5 टर्म फाइंड करना था ना, तो A5 - 1 प्लस 3, A5 - 1 प्लस 3, तो A5 - 1 कितना हो जाएगा, A4 प्लस 3। A4 का वैल्यू देखिए क्या आया, यहाँ पर देखिए 10 आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13, तो A5 इक्वल टू व्हाट 13, तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय A1 इक्वल टू -1 और AN इक्वल टू दिस, और कंडीशन क्या दिया है, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। N का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो AN दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो AN आपके पास क्या गिवन है, AN इक्वल टू व्हाट, AN यहाँ पर -1, ओके, अपॉन N, ये आपके पास गिवन है। ओके, नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, A1 तो गिवन है बेटा, A2 फाइंड करना है। क्या करना है, A2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2 - 1 बाई N के जगह पर 2 होगा। अब देखिए A2 का वैल्यू, A2 - 1 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, A1 बाई 2, और A1 का वैल्यू देखिए आपके पास क्वेश्चन में -1 दिया है, तो -1 बाई 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, A2 इक्वल टू -1 बाई 2, A2 इक्वल टू -1 बाई 2। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग A3 अब फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड A3। ओके, चलिए तो A3 यहाँ से फाइंड करते हैं, तो A3 इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पर हम लोग फिर से पुट करेंगे, AN - 1 है, तो A3 - 1 अपॉन यहाँ पर 3। ओके, अब देखिए A3 - 1 इक्वल टू व्हाट, A2/3, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू देखिए अभी निकाले, -1/2 है, कितना है, -1/2, तो चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1/3, और A2 का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, -1/6। ओके, अब ये आपके पास क्या आया, दिस इज योर A3। ओके, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, A4 फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर A4 फाइंड करते हैं। तो A4 फाइंड करना है तो हम लोगों को फिर से इक्वेशन पे लिखना होगा AN - 1 पे, तो A4 -1 अपॉन क्या होगा, यहाँ पर N के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है ना, तो N के जगह पर हमने 4 रख दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए A4 - 1 कितना होगा, A3/4, और A3 का वैल्यू कितना आया, -1/6, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1/6 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू व्हाट, फाइनली -1/24। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग A5 को फाइंड कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 है। ओके, तो आपके पास गिवन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर, जिसका nth टर्म आपके पास गिवन है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, AN इज इक्वल टू, वेट अच्छे से लिख देते हैं, क्या गिवन है कि AN
इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। ओके, आपको फाइंड क्या करना, फर्स्ट 5 टर्म। ओके, तो पहला टर्म क्या होगा, a1, तो a1 इक्वल टू वाट, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1 और 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, और 3 इंटू 1 इक्वल टू वाट 3। तो a1 का वैल्यू हो गया आपके पास, a1 इज इक्वल टू वाट 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पर a2 फाइंड करते हैं। तो a2 इक्वल टू वाट, 2 इंटू n प्लस 2 था, तो 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 क्या होगा बेटा, ब्रैकेट में 4, और 4 2 जा 8। तो हमारे पास a2 का वैल्यू आ गया है क्या, a2 इज इक्वल टू 8। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग ए थर्ड फाइंड करेंगे। a1 फाइंड हो गया, a2 फाइंड हो गया। ओके, ए थर्ड फाइंड करते हैं। तो ए थर्ड इक्वल टू वाट, 2 इंटू ओके, यहाँ पर 3 प्लस 2, और 3 प्लस 2 क्या होगा, 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो ए थर्ड इज इक्वल टू वाट, ए थर्ड इज इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद हम लोग ए फोर्थ फाइंड करेंगे। चलिए, तो ए फोर इक्वल टू वाट, 4 इंटू 4 प्लस 2, n प्लस 2 था ना, 4 प्लस 2 कितना होगा, 8, 8 4 जा 32। ओके, सिमिलरली आप ए फिफ्थ फाइंड कीजिए। तो ए फिफ्थ क्या होने वाला है, यहाँ पर 5 रखेंगे। अब 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2। ओके, अब देखिए 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, 7 5 जा 35। तो ए फिफ्थ यहाँ पर आपका क्या आ गया, ए फिफ्थ इक्वल टू 35, ए फोर इक्वल टू 32। तो हमारे पास स्टार्टिंग से 5 टर्म क्या हो गया, 3 8 10 32 35। ओके, तो ये क्या है, ये इस nth टर्म का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। ओके, चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं कि क्या होने वाला है। हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग जो कि नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ए एन इज इक्वल टू वाट, n बाई एन प्लस 1, n बाई एन प्लस 1 इट इज गिवन। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड a1 a2 a3 a4 एंड a5। ओके, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये क्या है, सेकेंड है। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू वाट, ए एन इज इक्वल टू n बाई एन प्लस 1 इट इज गिवन, n प्लस 1। नाउ अब यहाँ पर हमें a1 फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, a1। तो a1 फाइंड करना है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू वाट, 1/2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जब a2 फाइंड करेंगे तो क्या रखेंगे, 2/2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 क्या होने वाला है, 3, तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, a3 फाइंड करते हैं, a3 के जगह पर क्या रखेंगे, 3, और 3 प्लस 1, n प्लस 1 है नीचे में, याद रखिएगा n एक टर्म को आपको दिमाग में रखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ए फोर्थ फाइंड करेंगे। तो ए फोर्थ इक्वल टू वाट, 4/4 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 4, और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू वाट, 5, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, सिमिलरली ए फिफ्थ फाइंड करेंगे। ओके, तो ए 5 इक्वल टू वाट, 5, 5 और 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू वाट, 5/6। ओके, तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देखते हैं। ओके, तो हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड वर्ड इज इक्वल टू वाट, ए एन इज इक्वल टू वाट, 2n टू द पावर n है। ओके, ये आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ फिफ्थ टर्म फ्रॉम अ स्टार्टिंग से आपको 5 टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू वाट, ए एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, यहाँ पर लिख लिए 2 टू द पावर n। ओके, क्वेश्चन जो गिवन था हमने लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फिफ्थ टर्म। तो a1 इक्वल टू वाट, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2। इसी तरह से a2 निकालेंगे, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4। इसी तरह से a थर्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। a फोर्थ, 2 टू द पावर क्या होगा,
4 और 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16, a टू द पावर 5, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 कितना होगा 32। तो ये आपका स्टार्टिंग से 5 टर्म फाइंड हो चुका है। ओके, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बनाइएगा आप लोग। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ऐसे हम इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर -1 टू द पावर n -1 इंटू 5n+1, ये आपके पास गिवन है। इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं बेटा इससे पहले जो कि है, ठीक है ना, तब भी एक बार हम लोग खुद से कर लेते हैं, आपको फिर से बता देते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी बुक से आप बनाइएगा तो। देखिए ए एन इक्वल टू वाट -1 टू द पावर n -1 इंटू 5 टू द पावर n+1, ये गिवन है। सबसे पहले a1 फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -1 टू द पावर 1 -1 इंटू 5 1+1। अब देखिए 5 1+1 किए, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा 1 -1 क्या हो गया 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू वाट 1। अब 5 1+1 इक्वल टू वाट 5, 1+1 इक्वल टू 2। ओके, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 25। तो a1 इज इक्वल टू वाट, a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ओके, हम इसका सारा टर्म नहीं फाइंड करेंगे बेटा, 2 टर्म फाइंड करके उसके बाद छोड़ देंगे, a3 a4 a5 आप लोग खुद से निकालिएगा। ओके, देखिए तो a सेकेंड अगर निकालना है तो क्या होगा, तो a सेकेंड इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -1 टू द पावर n -1 है ना, तो n के जगह पर क्या रखना होगा 2 -1 इंटू 5 टू द पावर, अब यहाँ पर क्या रखेंगे n+1 था तो 2+1। ओके, और 2 -1 इक्वल टू वाट 1, -1 टू द पावर 1 क्या होगा -1 और 2 + 1 3, 5 टू द पावर 3 इक्वल टू वाट 125। तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या हो गया -125। ओके, तो ए थर्ड ए फोर्थ और ए फिफ्थ आप लोग खुद से फाइंड कीजिएगा घर पे। ओके, चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 व्हिच nth टर्म्स आर गिवन। ओके, तो आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे पहले हम लोग देखें क्या कि इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि an इज इक्वल टू 4n-3। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग से टर्म नहीं निकालना है आपको, आपको क्या निकालना जो इंडिकेटेड टर्म है, तो an इज इक्वल टू 4n-3, दिस इज गिवन। आपको फाइंड क्या करना, यू हैव टू फाइंड a17, क्या फाइंड करना है a17। तो आपको क्या करना होगा n के जगह पर 17 वैल्यू रख देना होगा, तो a17-3। अब देखिए 17 इंटू 4 क्या होने वाला है, 17 इंटू 4 इक्वल टू वाट 68 और 68 -3 इक्वल टू 65। ओके, तो ये आपका a17 का वैल्यू आ चुका है। इसी में एक और फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है 24, a24 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो an पर बैठाइए, an क्या है 4n-3, तो 4 इंटू एन का वैल्यू को रखिएगा 24 -3। अब देखिए 24 इंटू 4 इक्वल टू वाट 96 और 96 -3 विच इज इक्वल टू 93। तो a24 इक्वल टू वाट 93। ओके, और a17 इक्वल टू 65, ये आपका आंसर हो गया है। ओके, चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा लेंगे 8 लेते हैं पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, हम इसे इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इन अ क्वेश्चन नंबर 8 an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n, फाइंड a7। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a7। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिए। an क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू वाट n स्क्वायर बाई
2 to the power n, दिस इज गिवन। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड a7। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए n के जगह पर 7 स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 7। ओके, और 7 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 7 स्क्वायर इज 49 और 7 टू जा 14। तो ये आपका a7 का वैल्यू फाइंड हो चुका है। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और नोट डाउन कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज गिवन दैट an इक्वल टू -1 टू द पावर n -1 और नीचे क्या है n क्यूब। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड a9। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1 टू द पावर 9 - 1 इंटू यहाँ पर क्या होगा 9 का क्यूब। ओके, अब देखिए -1 टू द पावर 9 - 1 पावर कितना हो गया 8। 8 इज अ इवन नंबर, तो ये क्या होगा प्लस में 1 आएगा और 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9, 7 to 9। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 729। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फाइनली, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसके आगे देखेंगे। हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, an इज इक्वल टू वाट n इंटू n-2 अपॉन n+3। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ये है। ओके, तो 10 क्या है, an इक्वल टू n इंटू n-2 अपॉन n+3। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड a20। ओके, तो 20 इंटू 20 - 2। ओके, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हमारे पास 20 + 3 हो जाएगा। अब देखिए 20 - 2 कितना होगा, 20 - 2 18, 18 टू जा 36, तो 360 अपॉन में 23। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम करा चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले हैं। ठीक है ना, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में एक चीज़ गिवन क्या है बेटा, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। गिवन क्या है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। ओके, वे थोड़े अच्छे से लिख देते हैं। इट इज गिवन व्हाट, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इसका मतलब ये हो गया कि a1 का वैल्यू भी 2 है और a2 का भी वैल्यू 2 है। ओके ना, अब देखिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है nth टर्म का। क्या कंडीशन है, an इज इक्वल टू व्हाट, an इज इक्वल टू an - 1। चलिए तो हमारे पास देखिए क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। ओके, तो a1 इक्वल टू 2 कॉमा a2 इक्वल टू 2, दोनों को सेपरेट कर लिया। nth टर्म क्या है, an इक्वल टू an - 1 वेर n इज ग्रेटर देन 2। n का वैल्यू हमें क्या रखना है, ग्रेटर देन 2। मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 2 का मतलब a3। ओके, तो यहाँ पर a3 - 1 - 1। अब देखिए यहाँ पर a3 - 1 क्या होगा, देखिए तो अगर हम लोग a3 निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू करके फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, तो a3 - 1 इक्वल टू वाट, a2 - 1 और a2 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, तो 2 - 1, 2 - 1 इक्वल टू वाट 1। तो हमारे पास a3 का वैल्यू क्या आया, a3 इज इक्वल टू 1। ओके, आपको क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग से 5 टर्म निकालना, यू हैव टू फाइंड अ 5 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, तो अब इसके बाद a4 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली तो a4 इक्वल टू व्हाट, देखिए nth टर्म क्या है an - 1, तो यहाँ पर लिखेंगे a4 - 1, a4 - 1 और होल में -1। अब देखिए a4 - 1 क्या हो गया, a3 - 1 और a3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर a4 निकाल रहे हैं, लिख लिए a4 इक्वल टू व्हाट, a3 - 1। a3 का वैल्यू 1 आया था ना, तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू
0। ओके, चलिए इसके बाद A5 फाइंड करते हैं। nth टर्म क्या था, an-1, तो यहाँ पर लिखेंगे A5 -1 और उसके बाद -1। अब देखिए A5 क्या हो गया, -1 से 4, 4 -1। अब A4 -1, अब A4 का वैल्यू कितना आया, देखिए ऊपर में 0 आया हुआ बेटा, तो 0, तो 0 -1, तो A5 इक्वल टू वाट, A5 इज इक्वल टू -1। ओके, तो दिस इज योर आंसर। हमारे पास 5 टर्म निकल चुके हैं। क्या क्या आया हमारे पास टर्म्स, देखिए टर्म्स क्या क्या आया है। तो A1 इक्वल टू हमारे पास गिवन था 2, A2 इक्वल टू 2, ओके, A3 इज इक्वल टू 1, A4 इक्वल टू 0, ओके, एंड A5 इज इक्वल टू -1। ओके ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला गया था, आगे क्वेश्चन में और भी कुछ इंक्लूडेड है। बोला गया कि ऑब्टेन द सीरीज, बोला गया क्या, एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्टेन अ करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो अब हम लोग सीरीज में इसको लिखने जाएंगे। तो सीरीज में लिखना है तो जो भी टर्म है उसको क्या करना होगा, प्लस के साइन के साथ आपको लिखना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेंगे। सीक्वेंस क्या होगा हमारा, 2, देखिए A1 2 है, A2 2 है, तो 2, 2, A3 इक्वल टू वाट, देखिए A3 इक्वल टू 1, 2, 2, 1, -1। ओके, चलिए आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया, चलिए बेटा यहीं पर हम लिखते हैं, उसके बाद इरेज कर देंगे। तो हमारे पास उसका सीक्वेंस क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो सीक्वेंस हमारे पास होगा क्या, 2, आवर सीक्वेंस इज व्हाट, 2, 2, सेकेंड टर्म यही आया था, थर्ड टर्म हमारे पास 1 आया था, उसके बाद 0 आया, उसके बाद -1 आया। ठीक है, तो सीरीज क्या होगा, हम देखें इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे ना कि जब भी हम लोग सीरीज में लिखना होगा तो क्या करते थे, इसको प्लस में, तो 2 + 2 + 1 + 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी प्लस और उसके बाद ब्रैकेट में -1। तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्टेन्ड सीरीज हो गया। ओके, आया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक्सरसाइज जो कि हमारा 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या गिवन है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। ओके, हम अभी इस क्वेश्चन को, फिबोनाची सीक्वेंस जो है यहाँ पर मान लीजिए कि ये हिडन आउट है, आप इसको पढ़िए ही मत। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बस इतना ही समझ कर रखिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्या फिबोनाची होता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, A1 का गिवन है, A1 इज इक्वल टू वाट 1, A2 इज इक्वल टू वाट 2। ओके, और हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म क्या दिया हुआ है, an-1, ओके, प्लस an-2। कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंडीशन इज वाट, n इज ग्रेटर देन 2। जब भी n का वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, n का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 2 रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन 2 रखेंगे तो A3 रखेंगे। तो देखिए A3 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 प्लस A3 - 2। अब देखिए ये क्या बन गया है, 3 - 1 क्या हो गया, A2, और यहाँ पर क्या होगा, 3 - 2 करेंगे तो A1। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें थर्ड टर्म का वैल्यू चाहिए, अगर थर्ड टर्म का वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, A2 और A1 को ऐड करना है। तो A2 का वैल्यू क्या है 1 और A1 का 1, विच इज इक्वल टू वाट 2। तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गया 2। ओके, अब देखिए हमें जो फाइंड करना है उसके पीछे हम आते हैं। ठीक है ना, जो हमें फाइंड करना है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या फाइंड करना है, उसके बाद आगे फिर समझेंगे कि क्या करना है। तो देखिए हमें फाइंडिंग क्या करना है, an+1। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a, तो यहाँ लिख लिए a और n+1, ओके, डिवाइडेड बाई an। ठीक है, अब बोला क्या है, कहाँ पर फाइंड करने, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट टर्म पे a इक्वल टू 1 पे, तो 1 + 1 किए, यहाँ पर ये 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर A1 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 किए थे, क्या हो गया बेटा, A2/A1। आपको इसका रेशियो निकालना होगा, तो A2 कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू वाट 1। ओके, चलिए व्हेन n इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 रखते हैं, जब n इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखिए क्या बन के आने वाला, n+1, n+1 है ना, देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो n+1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3,
और नीचे A2, और A3 का वैल्यू हमने निकाला है। A3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 आया है, तो 2 बाई और A2 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया आपका 2 आ गया है। ठीक है ना, कब, जब n इक्वल टू 2 रखे। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल टू 3 रखेंगे। चलिए हम यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमने क्या रखा है, हम लोग रखते हैं इस बार n इक्वल टू 3। ओके, अब n इक्वल टू 3 रखना है तो हमारे पास सबसे पहले nth टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपके पास था फाइंड करने के लिए an + 1/an, यही था ना। तो n इक्वल टू 3 पर ये क्या बन जाएगा, देखिए a 3 + 1 अपॉन में क्या होगा A3, 3 + 1 इक्वल टू वाट, A4/A3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इसका मतलब है कि A4 का वैल्यू निकालना होगा, A5 निकालना होगा, A6 आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो कि है nth टर्म का सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, गिवन था an इक्वल टू वाट, an इक्वल टू an-1 था, अब प्लस an-2। ओके, अब हमारा कंडीशन क्या था, n इज ग्रेटर देन 2 रखना था ना। अब हमें क्या चाहिए, A4 चाहिए। क्या चाहिए हमें, A4 चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखते हैं। तो जैसे ही 4 लिखे तो क्या हो जाएगा, A4 - 1 प्लस A4 - 2। अब 4 - 1 क्या होगा, A3 प्लस 4 - A2। अब देखिए ए थर्ड का हमारे पास वैल्यू पिछले वाले जो कि है निकाले थे, देखिए ये थर्ड हमारा कितना है, 2 है। ओके, ए थर्ड इज इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू वाट 1, A2 इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और 2 + 1 इक्वल टू वाट 3। तो हमारे पास A4 का वैल्यू क्या आया, A4 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, A4 इज इक्वल टू वाट 3, यहाँ पर लिख दिए 3 और 3/2। तो ये आपका क्या निकला, n इक्वल टू 3 पे। ठीक है, सिमिलरली आप लोग क्या कीजिएगा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 पे फाइंड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुआ। ओके, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन।